और इस जंग में पुतिन को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ना तो ज़ेलेंस्की से है, ना अमेरिका से और ना ही नेटो से। जी हां, पुतिन को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम अब एक महिला ने खाई है जिसका नाम है काया कैलस। काया की सबसे खतरनाक बटालियन अब रूस की सेना को घेर करके मारने की मुहिम पर आगे बढ़ चुकी है। यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन को 3 हथियारों के बारे में बताया गया तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहला हथियार है अमेरिका में बना F-16 जो ज़ेलेंस्की को दिए जाने की मांग उठ रही है। दूसरा हथियार है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक जो यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। और तीसरी है वो खुफिया बटालियन जो पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन ने तैयार कर ली है। इन 3 हथियारों को लेकर पुतिन के टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन पहले से हैं, लेकिन तीसरा हथियार उठाने वाली शख्सियत ऐसी है कि पुतिन कंफ्यूज हो गए। ज़ेलेंस्की पूछ रहे हैं ये कौन है, बाइडेन पूछ रहे हैं ये कौन है, पूरा नाटो पूछ रहा है ये कौन है, और सबसे ज्यादा सवाल तो व्लादिमीर पुतिन के पास है। क्योंकि दुनिया इस महिला को यूरोप की आयरन लेडी कहने लगी है। वो महिला जो इस वक्त पुतिन के खिलाफ यूरोप की सबसे बड़ी दीवार बनने को तैयार है। आखिर कौन है ये महिला, क्या ताकत है? ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में पुतिन का गुस्सा दुनिया ने देखा, हजारों लाशों को देखा, नई सदी में सबसे बड़ी तबाही का मंजर देखा, जब पुतिन यूक्रेन और यूरोप में सब कुछ रौंदने और समतल करने के लिए तैयार है, तब रूस की फौज को सबसे बड़ी टक्कर देने के लिए यह महिला आगे आई है। आखिर यह महिला इस वक्त पुतिन को सबसे आगे बढ़कर क्यों ललकार रही है? ऐसी टक्कर जो ना बाइडेन दे पाए और फेल हो गए, ऐसी टक्कर जो ना बोरिस जॉनसन दे पाए और नाकाम हो गए, ऐसा मुकाबला जिसकी बराबरी ज़ेलेंस्की नहीं कर पाए। किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि पुतिन के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर रूस को ललकारे, रूस के सामने खड़ा होकर बोले। यही वजह है कि यह महिला इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। ये है काया कैलस, यूरोप के एक बहुत छोटे से देश एस्टोनिया की प्रधानमंत्री। काया कैलस इस वक्त यूरोप में आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी है। काया कैलस ही यूरोप और नाटो की वो पावर हैं जिसको काउंटर करना पुतिन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पुतिन को इससे पहले ऐसा चैलेंज किसी से नहीं मिला है। यूक्रेन युद्ध में गोले, बारूद और बड़े बड़े धमाकों के बीच इस चेहरे ने पुतिन की सारी खुशी छीन ली है। यही वजह है कि एस्टोनिया से पुतिन का 36 का आंकड़ा फाइनल हो गया है। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलस पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। काया कैलस का एक नया फैसला पुतिन के गुस्से को एक खतरनाक टर्न दे सकता है। पुतिन को इस बार गुस्सा आया तो नाटो ही नहीं पूरे यूरोप पर आग बरसेगी, यही सबसे बड़ा खतरा है। I think that Vladimir Putin has to be isolated politically on all the levels, because what we see in Ukraine, why there are more civilian casualties than there are military casualties, is because they are targeting the civilians. इस युद्ध में टैंक और फाइटर जेट वाली मदद को काउंटर तो पुतिन कर लेंगे, लेकिन आयरन लेडी को रोकने के लिए पुतिन क्या करेंगे? पहले आपको इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि काया कैलस ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी रिजर्व फोर्स को लेकर एक बड़ा ऑर्डर दिया और उनके ऑर्डर पर एक बटालियन फौरन तैयार हो गई। Sõjaõpitundidest me kasutame väikeüksuste taktikat rohkem ja harjutame maastikul hajutatud lahingutegevust ja rõhuasetusega tankitõrjesüsteemide kasutamisele rohkem, et isikkoosseisu, et ei oleks ainult tankitõrjeüksused, vaid oleks isikkoosseis, oskaks ka jalaväe isikkoosseis oskaks kasutada tankitõrje relvasüsteemi.
काया कैलास ने 800 से 1000 सैनिकों की ऐसी बटालियन तैयार की है जो पुतिन के प्लान बी को बड़ा झटका दे सकते हैं। ये फौज ऐसी है जो पुतिन को रोकने के लिए उनकी राह में बारूदी सुरंग बिछा रही है। ये यूरोप में सामान्य बात नहीं है। इसी तरह की और फौजी यूनिट तैयार की जाएंगी और ये सब कुछ पुतिन की आर्मी को टक्कर देने के लिए होगा। काया कैलास की हिम्मत इस वक्त वर्ल्ड हेडलाइन बन रही है। वो जो कह रही हैं, उसे नाटो से लेकर यूरोपीय यूनियन और दुनिया सुन रही है। This is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow. News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।